सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र जिंदल आज आपसे कुछ योगा के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। आज की इस व्यस्त लाइफ में हमारे पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं बचा है। सुबह शाम केवल काम और काम। तो इसी के बारे में भारतीय संस्थान ने कुछ थोड़ा सा हमें गाइड किया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ विचार। हम ऑफिस में रह के भी थोड़ा बहुत अपने शरीर को ध्यान दे सकते हैं। ऑफिस के अंदर आधा घंटे का समय निकाल लें, कभी भी जितना आप निकाल सकते हैं, 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का। और कुछ आसन हम कुर्सी पे बैठ के ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें दरी चादर की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है कि अपनी शर्ट को पैंट से बाहर निकाल लें। जैसे मैं टी शर्ट पहनी हुई है, निकाली हुई है अभी अपनी, ठीक है ना, और बेल्ट वगैरह खोल दें, पर्स अपना साइड में रख दें। तो पहले हम बात करेंगे, कोई भी काम करने से पहले हम प्रभु का नाम लेते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की धारणा है, प्रथा है। तो सबसे पहले हम आलती पालती मार के बैठ सकते हैं कुर्सी के ऊपर, थोड़ा सा अपना इस तरह से बैठ सकते हैं आप लोग चाहे तो। और करेंगे, दोनों हाथ रख दें घुटनों के ऊपर, इस तरह से गोल चक्कर बना के। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। कमर करते हैं बिल्कुल सीधी आपकी। करेंगे 3 मधुर ओम की ध्वनियां। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, आपका प्रकाश हमारी बुद्धियों में सदैव बना रहे और हमें सत्कर्मों की ओर आकर्षित करता रहे। तो ना जोड़ी चलना, चाहे तो अपना कोशिश कर सकते हैं। हम ये क्रिया आप आंखें बंद करके, आंखें खोल के कैसे भी कर सकते हैं। जब आप मंत्र पढ़ेंगे स्वतः ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज की। कुर्सी बैठे बैठे हम पैरों की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे भी कंफर्टेबल स्पेस आपके पास है, थोड़ा सा कुर्सी आगे पीछे करने का स्पेस कर लीजिए और ऐसे दोनों पैरों खींचिए। अधिक से अधिक श्वास बढ़ते खींचे। श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचे इसको। आपके पैरों की नसें प्रभावित होती हुई करें 3-4 बार। श्वास बढ़ते आगे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने तरफ खींचे। चाहे तो आंखें बंद कर लें, चाहे तो खोल लें। आंखें बंद करके करेंगे ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। ध्यान सांसों पर और क्रिया पर। इसी तरह को पैर पर जिम रख लीजिए सबसे, और इसको ऐसे बनाइए गोलाकार। एक बार से करने के प्रयास करें, एक बार जिम फिरेगा, एक बार ऐसे आगे कर लें। इसमें पंजा खींचिए। श्वास बढ़ते हुए आगे
श्वास छोड़ते हुए तरफ, दूसरे पैर से कर लेंगे। अब बारी आती है हाथों के व्यायाम कैसे करें। कुर्सी बैठ के, चाहे तो आलती पालती मार सकते हैं, अगर तो कंफर्टेबल है ऐसे भी बैठ सकते हैं हम। दोनों हाथों कंधों के सीध में खोले, श्वास भरे, अधिक से अधिक खींचे और अधिक खींचे। दोनों पंजे से खड़े करें, पंजों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास। श्वास खाती करते नीचे ले आए इनको। ध्यान केवल इतना रहे मेरे हाथ कंधों के सीध में रहे, हाथ मेरे कंधों से ऊपर नीचे ना जाए। इससे मेरी कलाई का जोड़ मजबूत होता हुआ, कंधे मजबूत होते हुए। अब इसी के लिए कैसे कर ले, कुछ पल रुकना है, 10-20 सेकंड, 2 सेकंड। ग्रिपिंग, ऐसा महसूस करें कि बहुत बड़ी कोई वस्तु है, बॉल टाइप, जिसको मैं पकड़ना चाह रहा हूं और वो ग्रिप से बार बार निकल जाती है। उसी बॉल को पकड़ने का प्रयास। सारी उंगलियों के जोड़ मेरे प्रभाव में आते हुए, छोटे से छोटी नस नाड़ी खुलती हुई उंगलियों की। मुट्ठी बंद करें, अंगूठे को दबाएं सख्ती से, खोले। मुट्ठी बंद, कलाई घुमाएं, कलाई, कोहनी, बाजू, कंधा, सभी प्रभाव में मेरा। रिपीट भी कर ले। दोनों बुझाए, ऐसे खोले, हथेली करो आसमान की तरफ, कंधे पे रखें, करें इसके जगह 3-4 बार। उंगलियों उठी मिला कर रखें। दोनों बाहें खोलें, पंजों की चोंच बनाएं, कंधे पर रखें और ऐसे गोलाकार घुमाएं। आगे जाए, दोनों कोहनियां मिले और पीछे अधिक से अधिक चौड़ाई दे। अपोजिट एक्शन में कर ले। इसके बाद बारी आती है गर्दन की। गर्दन के अभ्यास, गर्दन के एक्सरसाइज कैसे कराएं? बड़ा सिंपल है। आराम से बैठे, प्रसन्नचित, गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाएं, श्वास भरे, पीछे ले जाएं और सांस भरे और पीछे ले जाएं। और सांस खाली करते हुए आगे तरफ झुके।
3 चक्र ऐसे ही करें। सांस बढ़ते गर्दन को पीछे लेके जाएं। श्वास खाली करते हुए अब गर्दन को दाई तरफ अपने राइट में, थोड़ी को राइट शोल्डर से लगाने का प्रयास करें। शरीर से जबरदस्ती कोई नहीं करनी है, परंतु एफर्ट जरूर करना है। एफर्ट करेंगे तभी इफेक्ट पड़ेगा। जो ब्लॉकेज हो गई हमारे नस नाड़ियों में वो धीरे धीरे खुलेगी। गर्दन का मामला है, कोई जल्दबाजी ना करें। बीच में आ जाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लें। अब गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं और कान को कंधे से लगाने का प्रयास। कंधा बिल्कुल ना उठाएं। अब यही क्रिया पूरी गर्दन घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले नीचे, धीरे वापस अपने आप को सामान्य कर लें और रिलैक्स महसूस करें। हमारा भारतीय संस्थान इतना हर आदमी से अपेक्षा करता है कि वे कम से कम ये 8-10 मिनट रोज लगाए अपने शरीर पे, सूक्ष्म क्रिया जरूर करें। उससे क्या है कि नस नाड़ियों में छोटी मोटी ब्लॉकेज है आपकी, वो खुलती चली जाएंगी और कोई भी भयंकर बीमारी आपको कम घेरेगी। उसके बाद कुछ आसन और हैं जो हम ऑफिस में रह के बड़े प्यार से आराम से कर सकते हैं, कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे को। कुर्सी थोड़ा पीछे कर दें, खड़े हो जाएं। एक आसन है ताड़ आसन, उसको करके दिखाता हूं आपको मैं। आप देखें, स्थिति इसकी ये है कि एड़ी पंजे मिला लें, शरीर बिल्कुल सीधा मेरा, दोनों हाथों को नीचे ग्रिप कर लें, दोनों भुजाओं को लंबाई दे और 1 से 10 की गिनती में दोनों भुजाएं धीरे 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 ऊपर लेके जाए। भुजाएं ताने कंधों की सीध में, भुजबल्ली बिल्कुल कंधों की सीध में। अगर स्केल लगाकर नापना चाहे तो बिल्कुल सीधा लगे इसका स्केल, ऐसा कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। और सांस भरते हुए दोनों भुजाएं का रुख पलटें और हथेली का रुख आसमान की तरफ कर दें। सांस भरें, निरंतर सांस भरें, हमारा छाती से हिस्से का ऊपर खिंच जाए ऊपर की तरफ। ऐसा महसूस करें मैं किसी पेड़ पर लटक गया हूं
और नीचे गहरी खाई है और मुझे 5-7 घंटे को रेस्क्यू करने वाला नहीं है, तो मुझे स्पीड पे लटकना है, इतना जोर लगा दे। और सांस भरते हुए एरिया भी उठा दे। आंखें खोल के कर सकते हैं कर लीजिए, आंखें बंद कर सकते हैं आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान केवल मेरा, मेरी क्रिया पर, मेरे शरीर पर। बहुत ही सुंदर प्रभाव। अगर बच्चे इस आसन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी हाइट बढ़ जाएगी 2 से 3 इंच। सांस को रोक सकते रोक ले, छोटा मध्यम श्वास आने दे जाने दे। रुकने के लिए ओम का सहारा, ओम 1, ओम 2। धीरे धीरे वापस पहले एड़िया लगाएं और श्वास खाली करते हुए दोनों भुजाएं बिल्कुल धीरे 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 नीचे। अब इस आसन से करने का क्या लाभ हुआ, मेरे शरीर को क्या फायदा मिलेगा। जो नस नाड़ी में छोटी मोटी ब्लॉकेज आती है, वो जैसे आपने पूरा शरीर खींचा फिर ढीला छोड़ दिया, तो खून का दौरा तेज गति से हमारी नस नाड़ियों में, धमनी में दौड़ेगा, तो छोटी मोटी ब्लॉकेज, धक्के जो होते हैं, ब्लॉकेज खुल जाएगी आपकी। अब एक ऐसा आसन और भी है, उसको करने का प्रयास करेंगे। उसको बोलते हैं कटी चक्कर आसन। थोड़ा सा पैर खोल लीजिए, कंधों सीधे में, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, और अंगूठे थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लीजिए। अब दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, अंगूठे मिलाकर रखेंगे पूरे आसन के दौरान। सांस भरे और खींचे, सांस छोड़ते राइट साइड से। कुछ देर रुके, फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड से। इसको बोलते हैं कटी चक्कर आसन, ये कमर चक्कर आसन। मेरे रीढ़ का निचला हिस्सा जो सख्त हो जाता है ज्यादा बैठने की वजह से, जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं, जिनका बैठक का काम है, दुकानदारी का काम है, वो दिन में 8 घंटे 7 घंटे बैठे रहते हैं, तो उनका कमर के नीचे वाला हिस्सा जाम हो जाता है। तो उस जाम को खोलने के लिए ये क्रिया कराई जाती है। रेगुलर अभ्यास करेंगे इसका, तो आपको लगेगा कि हाँ भी मेरे कमर की ढीली होनी शुरू हो गई है कुछ। धीरे धीरे वापस। और समय है आपके पास, एक आसन का अभ्यास और मैं करा देता हूं आपको, देख लीजिए। वृक्ष आसन। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएं, दोनों हथेलियां चिपका दे आपस में, जैसे फेविकोल का जोड़ होता है। अब हथेलियां नहीं खुलेंगी मेरी पूरे आसन के दौरान। और दाएं टांग उठाएं, उसको रख दें घुटने पे। रुकने के लिए वही ओम का सहारा, ओम 1, ओम 2। 10 सेकंड, 2 सेकंड, 20 सेकंड, जितना रुका जाए रुके। स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बनेगा, और धीरे धीरे रेगुलर अभ्यास आप करेंगे ना, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। जब हमने शुरू किया, योगा ज्वाइन की, तो हमसे बिल्कुल भी नहीं होता था, और आज धीरे धीरे कुछ देर रुक जाते हैं।
दोनों हाथ खोले और धीरे धीरे वापस आए। आपकी लैंडिंग बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। चाहे रुकने का समय 2 सेकंड कम भी हो जाए तो प्रभाव नहीं करता, परंतु वापसी बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। दूसरी टांग से अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। अपने आसन की कुर्सी बैठ जाए। ये होगी आसनों की बात। अब करते हैं थोड़े प्राणायाम की बात। ये भी आप रेगुलर अपना जितना समय मिलता है आपको ऑफिस से 10 मिनट 15 मिनट आसनों के लिए कोशिश ये करें कि 1 घंटा पहले तो कुछ ना अपना खाया पिया हो। कम से कम 1 घंटा गैप जरूर होना चाहिए इन आसनों के लिए। वैसे कुछ आसन ऐसे भी हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। उसको बोला जाता है वज्रासन। कुछ ऐसे आसन ऐसे भी हैं जो खाना खाने के 8 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 6 घंटे बाद करने चाहिए। पर ये छोटे आसन थे, ये आप 1 घंटे के 1.5 घंटे गैप कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम की। आप चाहे ऐसे बैठ जाएं कुर्सी पर, चाहे तो आलती पालती मार लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है कर सकते हैं आप। दोनों हाथ इस तरह रखिए। इसको बोला जाता है ज्ञान मुद्रा। मेरे अंदर बुद्धि का विकास होता हुआ गहरे व लंबे श्वास, डीप ब्रीदिंग। एक बार सुन लेंगे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अपना सांस खाली करेंगे, श्वास बाहर निकाल लेंगे, नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास और मूल बंद। जो टॉयलेट का रास्ता होता है उसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे सिकोड़ेंगे। श्वास खाली करेंगे तो भी सिकोड़ेंगे, श्वास पूरा भरेंगे तो भी सिकोड़ेंगे। आंखें बंद कर ले, होती है तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं। पहले श्वास खाली करेंगे, पेट को पिचकाएं, नाभि मूल मेरा रीढ़ से, मूल बंद लगा के। शुरुआत में नहीं लगेगा पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो लग जाएगा। पेट ढीला छोड़ दें, सांस भरें। और अधिक श्वास भरे। इनहेल एक्सेल, यही क्रिया का नाम है डीप ब्रीदिंग। लंबे सांस लेना और छोड़ना। जब बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएं, वहां पे मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस करें। इस तरह से 3 बार 4 बार जितना आपको टाइम आपका परमिट करता है जरूर लगाएं। इससे आपके सांसों की बचत होगी। कहते हैं मनुष्य अपने शरीर की 80% गंदगी सांसों के द्वारा ही बाहर निकलता है। केवल 20% गंदगी मेरी बाकी हिस्सों से बाहर निकलती है, मल मूत्र नासिका से। श्वास भरते हुए आपने ऐसा महसूस करना है कि ढेर सारी ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में जा रही है और श्वास छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बाहर निकल रही है।
ऐसा महसूस करें। एक तो ये प्राणायाम आप कर सकते हैं बड़े प्यार से ऑफिस के अंदर। दूसरा प्राणायाम है नेत्र सुरक्षा क्रिया। आंखों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आंखों से दिन के 15 घंटे 16 घंटे काम लेते हैं, चाहे कंप्यूटर पे काम करते हो, चाहे मेरा कोई व्यवसाय है या डेली की मेरी जो दिनचर्या है, तो आंखों का कोई रेस्ट नहीं होता है। तो आंखों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। उसको भारतीय संस्थान में एक विधि है जिसका नाम है नेत्र सुरक्षा क्रिया। रिलैक्स होकर बैठें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, आलती बाल्टी मार के नीचे टैप करके कुर्सी। अब आपकी गर्दन नहीं हिलेगी, ऐसा प्रयास रखेंगे और केवल आई डॉट से काम लेंगे। आई बॉल। सबसे पहले आंखों की पुतलियों को ऊपर से ऊपर लेके जाएं। फिर नीचे लाएं। अपनी नजरें एक जगह टिका लें। ऊपर की तरफ जाएं, कोई पंखे का पॉइंट, लाइट का पॉइंट, कोई पेंटिंग लगी हुई है मेरे दफ्तर में, उसको देखें। नीचे नीचे भी टकटकी लगा कर देखें जमीन की ओर। धरती माँ जो हमेशा ही हमें सब कुछ देती है, लेती कुछ नहीं हमारे से। इसे से लेफ्ट राइट करेंगे आंखों को, पहले राइट लेके जाएं। कुछ समय रुके, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। लेफ्ट साइड। दाएं बाएं करें। आ जाए बच्चे। आंखों में दर्द हो रहा अगर जो, तो 1 मिनट कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लें, रिलैक्स करें। अब यही क्रिया आपने 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर, राइट में, डाउन, लेफ्ट, अप। अब रिवर्स अपोजिट एक्शन करेंगे। वापस। अब दोनों हाथों को प्याला बना लें ऐसे। इस तरह से अपने चेहरे पर रखे, आंखें ढक लें कि बाहर की रोशनी आपकी आंखों पे ना आए। इतना कवर करें। डार्क रूम बना लें, बिल्कुल भी बाहर की रोशनी ना आए, बिल्कुल अंधेरा। ऐसा महसूस करें कि आप अपने घर में हैं और लाइट चली गई है। हालांकि आप सबके घर में इन्वर्टर होगा, जनरेटर होगा, पावर बैकअप होगा, फिर भी ऐसा महसूस करें कि बिल्कुल अंधेरा। और उस अंधेरे में मुझे मोमबत्ती, माचिस ढूंढनी है, कैंडल ढूंढना है अंधेरे में। अब आंखों को टिमटिमाए उसी डार्क रूम में 30-40 चादर आंखें खोले, बंद करे स्पीड से। अपने हाथों की रेखाओं को देखे।
मन ही मन ईश्वर का, उस परम शक्ति का धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना अच्छा लाइफ जीने का मौका मिला। धीरे धीरे वापस आंखें से ला लें, अपनी आंखें खोलें धीरे धीरे और आंखों में हल्केपन को महसूस करें। इस क्रिया का डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिन लोगों को चश्मा नहीं चढ़ा है तो उनको चश्मा नहीं लगेगा, और जिनको लग चुका है वो भी धीरे धीरे नंबर उनका कम हो जाएगा। कम से कम बढ़ेगा तो जरूर, बढ़ेगा नहीं नंबर उनका, कुछ कम ही होगा। 3 से 4 मिनट की क्रिया है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। करते हैं थोड़ा सा कपालभाति पर। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद बैठे, दोनों घुटनों को ग्रिप कर लें अच्छी तरह से, कमर गर्दन सीधी करने का प्रयास करेंगे। करना कैसे विधि समझ लीजिए एक बार। श्वास खाली करते हुए नाभि को रीढ़ से लगाएंगे, मुंह बंद लगा रहेगा, और फिर झटके से श्वास को बाहर फेंकना है। सांस लेने का प्रयास नहीं करना है। जो श्वास नॉर्मल आता है, स्वतः ही आता है, बिना किसी कोशिश के आएगा, उसी श्वास को आपने बाहर फेंकना है झटके से, और हर झटके पर मेरी नाभि रीढ़ से लगे, ऐसा प्रयास। जब उस पीक पॉइंट तक पहुंचेगी नाभि लास्ट तक, तो हल्का सा 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, जितना रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। करें शुरू। सीधे लोग बैठे, घुटने पकड़ ले अपने, और शरीर ना हिले मेरे ज्यादा, ऐसा प्रयास करें। श्वास खाली करें, मूल बंद, धीरे धीरे वापस। इस आसन करने के बाद एकदम अपनी आंखें ना खोलें। जो ऊर्जा, जो एनर्जी मेरे शरीर में इकट्ठी हो गई है, जमा हो गई है, उसको नस नाड़ियों में विचरण करने दे, घूमने दे नस नाड़ियों में। कुछ समय के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। अब एक प्राणायाम का और करते हैं, आप देख लीजिए। जरूरी नहीं है तो सारे प्राणायाम करने हैं, सारे आसन करने हैं जो आप बता रहा हूं मैं। जितना आपको लगे समय है उतना कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। करने की विधि देख लीजिए। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, जैसे नॉर्मल बैठते हैं। राइट हैंड को उठाएं, इसकी 2 उंगली मोड़े और 2 अंगूठा और तीसरी उंगली से ऐसे नासिका को बंद करेंगे। नीचे से नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ेंगे। अब राइट वाले को बंद कर दें, लेफ्ट से सांस लें। पूरा सांस भर गए, कुछ पल के लिए रुके। जो सांस मैंने भर लिया है, अब वो शरीर में घूमेगी वायु, वो ना रुका जाए,
तो ओठ हटाएं, बाहर निकाल दें। फिर भरें राइट हैंड साइड से, बंद करें, लेफ्ट से खोल दें। इसके करने से कैंसर जैसा भयानक रोग भी ठीक हो सकता है। शरीर के जिन हिस्सों में ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है तो वो हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इस प्राणायाम से वो उन हिस्सों में वायु जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। आप जब रोकते हैं ना, रोकने के समय को बढ़ाए। पहले से प्रैक्टिस करें, जब हो जाए साथ में तो मूलबंदी लगाएंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग। एक प्राणायाम और भी है जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके करने से मस्तिष्क की छोटी सी छोटी नस नाड़ियां प्रभाव में आ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, समय के साथ बुढ़ापा आ गया भाई, ठीक है ना, याददाश्त कमजोर हो गई है, तो वो चीजें इस प्राणायाम के प्रयास रेगुलर प्रैक्टिस से नहीं आएंगी शरीर के अंदर। आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। जो आप बच्चे पढ़ते हैं घरों में, तो उनको भी आगे एजुकेशन के लिए बढ़िया होता है प्राणायाम। करने कैसे है देख लीजिए। दोनों उंगलियां आंखों पर, आंखें बंद कर ले। दो छोटे वाली उंगलियां होठों के ऊपर नीचे और अंगूठों से कानों को। अब सांस भरेंगे और नासिका बंद करके, मुख बंद करके उसको मैं की ध्वनि से बाहर निकालेंगे। उस गुंजन को मन मस्तिष्क में सुनेंगे। सांस भरें, आंखें कोई भी ना खोले। इसके प्रभाव को महसूस करें। अपने मस्तिष्क के अंदर जो हलचल हो रही है उनको महसूस करें। आंखें खोलने से आप वो चीज महसूस नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान बाहर की दुनिया में चला जाएगा। ध्यान क्रिया, मेडिटेशन, दिन में 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, जितना समय मिलता है ध्यान क्रिया जरूर करें। हमें बचपन सिखाया जाता है कोई भी काम करो ध्यान से करो। ध्यान से पढ़ ले भाई, ध्यान से जाइयो, गाड़ी ध्यान से लाइयो। ये हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सभी हमें डेली कहते हैं ध्यान से करिए भाई। तो ध्यान क्या चीज है? इसकी एक विधि है जो मैंने नहीं बनाई, भारतीय संस्थान ने बनाई है, ऋषि मुनियों ने दी है।
बिल्कुल शांत चित्त करके बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, आलती पालती मार ले, पैर नीचे कर ले, जैसे आप बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें अपने शरीर को, उस आसन में, उस पोस्चर में बैठे। अभी हमने ब्राह्मणी प्रणाम किया था, तो देखो मस्तक में क्या हलचल हुई मेरे। ध्यान को केवल अपने मन मस्तिष्क में लेके जाएं। छोटे छोटे प्रकाश बिंदु, तिरंगे उठती हुई, महसूस करें तिरंगे उठ रही हैं। उन तिरंगों से अपने इष्ट देव का चित्र बनाएं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उनका चित्र बनाएं। मन ही मन खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, अपने प्रभु से मिलकर उनके चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु से दोस्ती करें, मित्रता करें। महसूस करें वो परम सत्ता, वो परमात्मा घट घट में बैठा हुआ है, हर शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हर वस्तु में, हर कण में है। ध्यान केवल मेरा प्रभु के चरणों पर। सभी अपने अच्छे कार्यों के लिए उनसे आशीर्वाद ले। भगवान की ब्लेसिंग की सभी को जरूरत होती है, तो उसमें शर्माए ना, खुल के मांगे कि प्रभु मुझे ब्लेसिंग दो। यदि आपको लगता है मैंने कोई गलत काम कर दिया है, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो माफी भी साथ साथ ही मांग लें। ध्यान केवल प्रभु के चरणों पर। बाह्य दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले। जैसे रोड पर गाड़ियां आती हैं, जाती है, ध्यान नहीं दे उन पे। आपके मन में 10 तरह के विचार आएंगे, उनको झटक दें। नो नीड ऑफ थॉट एट दिस टाइम। जैसे हम बाल्टी में, भिगोने में पानी भरते हैं, तो धीरे धीरे उसमें बुलबुले उठने बंद हो जाते हैं, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। तो जैसे आप रुकने के समय को बढ़ाएंगे, तो आपके भी अंदर विचार आने बंद हो जाएंगे और ध्यान केवल वहीं पे। उस सुख की अनुभूति को महसूस करें। मैं और मेरे प्रभु बस 2 ही हैं इस वक्त, कोई और नहीं है। उनसे दोस्ती करें, मित्रता करें, बातें करें। जब ध्यान टूटने लगे तो एक लंबी ओम की ध्वनि ले और ध्यान से बाहर आ जाए, और आंखें कोई भी ना खोले, बिल्कुल धीरे धीरे आपको खोलना है। ओम ध्वनि के लिए मुख गोल करें, पहले ओ दुगने समय तक और मैं आधे समय तक, यानी कि 2:1, 2 और 1 की रेशो में। सांस भर ले।